मौजूदा हुकूमत जो कि 2024 में आई थी, इस हुकूमत का ये तीसरा बजट होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना पहला बजट भी पेश कर चुके, दूसरा भी, और अब तीसरा बजट वो पेश करने जा रहे हैं। और 5 जून तारीख फ़िलहाल सामने आई है जब बजट पेश किया जाएगा। और इससे पहले जो ख़बरें आ रही हैं वो किसी न किसी हवाले से दिल दहला रही हैं। कुछ ऐसी ख़बरें जो मेरे सामने रखी हैं, यकीनी तौर पे आज की इस ट्रांसमिशन में हम इस पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अहदाफ हमने पिछले सालों में रखे, क्या वो अहदाफ पूरे हुए, और अगर वो अहदाफ पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उसकी वजूहात क्या सामने आई, और आइंदा जो बजट पेश किया जाना है उसका जो टारगेट रखा जा रहा है क्या वो भी दुरुस्त है और क्या हम वो पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जो हुकूमती हल्के हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं और जो जो अहदाफ रखे गए थे वो पूरे हुए हैं। क्योंकि इस पर ज़ाहिर है बहस हो सकती है, इस पर आर्गूमेंट हो सकता है। आने वाले दिनों में ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी और हम इसी टाइम पर आपके साथ मौजूद रहेंगे और हमारे साथ होंगे ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है मईशत से होगा और वो हमें बताएंगे कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और आइंदा बजट जो आने वाला बजट है वो हमें खड़े रहने के काबिल रखेगा या नहीं। तो बहरहाल आज जो एक खबर सामने आई है वो तो ये कि जी पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हुआ है और मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। जी हाँ, अगर हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें और जो पिछले साल बजट आया था और उससे पहले जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो उसमें जो इदारा शुमारियात है वो बताता है कि जी जुलाई 2025 से मई 2026 में औसत महंगाई 6.69% रही, जबकि अप्रैल 2026 में महंगाई बढ़ने की ये जो शरह है, क्योंकि ये महंगाई बढ़ने की शरह होती है कि किस शरह से महंगाई बढ़ रही है, 10.89% रिकॉर्ड की गई है। मई 2026 में ज़रा ये कंपैरिजन करें, मई 2026 में महंगाई बढ़ने की जो सालाना शरह थी वो बढ़कर अब 11.66% हो गई है, जबकि मई 2025 में ये शरह 3.5% थी। तो ये सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामने है कि महंगाई जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। अब जाहिर है इसमें ईरान अमेरिका जंग, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स बाहर से जो है वो FDI का ना आना, फिर क्या जो FBR ने टैक्सेस के अहदाफ मुकर्रर किए थे वो पूरे हो सके नहीं हुए, शॉर्टफॉल आया तो क्यों आया, हुकूमत कहती है शॉर्टफॉल नहीं था, रिवाइज जो है वो हमने कर दिया था। ये बहुत सारी बातें हैं जो ज़ाहिर है हम इस ट्रांसमिशन में जो है वो इस पर हम बात करेंगे। फिर ज़ाहिर है जो तनख्वाहदार तबका है वो इंतज़ार करता है सबसे ज़्यादा कि जी कहीं हम पर तो कोई मज़ीद टैक्स लगने नहीं जा रहा, कहीं मज़ीद कोई स्लैब जो है वो तो नहीं बढ़ने जा रही, उस स्लैब की वजह से हम पर कोई असरात तो नहीं आने वाले, क्योंकि जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। उसी के बारे में कहा जाता है कि जो टैक्स दे रहे होते हैं और वो भी एट सोर्स यानी इनकम टैक्स जिसको वो पहले ही काट लिया जाता है उनको तनख्वाह मिलने से पहले, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन होती नहीं है। ऑप्शन जिनके पास होती है क्या वो टैक्स दे रहे हैं, क्या जो स्कीम्स लाई गई हैं इस मुल्क में और पिछले कई सालों में हर साल हम देखते हैं कोई ना कोई स्कीम लाई जाती है कि टैक्स जो है उसके हदफ में उसको पूरा करने के लिए ये स्कीम्स मुतारिफ की जाती हैं, तो वो स्कीम्स जो हैं वो भी मुकम्मल नहीं हो पाती और उसमें भी जो है वो हमें देखा जाता है कि जी बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और फिर एंड में जो है वो टैक्सेस ही लग रहे होते हैं उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। सिचुएशन है क्या, जाहिर है इस ट्रांसमिशन में हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं खाकान नजीब साहब। आप माहिर मईशत हैं और जो मईशत की नब्ज़ है उस पर उनका हाथ है, तो उनको हम वेलकम करते हैं। वेलकम खाकान साहब। सर सबसे पहले आते हैं ज़रा वन बाय वन चीज़ों के ऊपर आते हैं कि तनख्वाहदार तबका, फिर लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पर पहुँची है। ज़ाहिर है फ्यूल प्राइसेस हमें पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं, ये जो जंग चल रही है और इसी जंग के साए में अब ये एक और बजट या तीसरा बजट कह लें इस हुकूमत का आने जा रहा है। उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं उस पर तो आएंगे, लेकिन जो अहदाफ मुकर्रर किए थे डू यू थिंक कि वो अहदाफ पूरे हुए, उसके करीब रहे या नहीं? खाकान साहब। सो अगर आप इकॉनमी का ओवरऑल जायज़ा लें तो प्री वॉर आपने जो चीज़ें तय की थी IMF के साथ और इसका बेस्ट जो जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क है वो IMF के उन टेबल्स में है जो पाकिस्तान से एग्री हुए हैं। अगर आप टेबल 4A पे जाएं तो FBR के रेवेन्यूज़ जो तय हुए थे वो 14,000 अरब के करीब थे और उसको फिर रिव्यू किया, प्रोजेक्टेड मेरा ख्याल है नीचे ले आए हैं और अब 13,000 यानी कि 1,000 अरब की एक करेक्शन जो है और वो तो दिखाई दे रही है। अगर 868 अरब रुपए का 13,900 से अगर शॉर्टफॉल आपको दिखाई दे रहा हो तो उसको 1000 अनदर जून में कोई 150-200 अरब उससे कम करें तो ये 13,000 अरब जो है इज़ द लाइकली टारगेट प्लस माइनस 100, मेरा ख्याल है 12,900 के करीब ये शायद करेंगे। सो इसी तरह जो हमारा
टारगेट था कि हम क्या करेंगे अपनी इन्फ्लेशन को, उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो आपने अप्रैल और मई यानी कि 11% के करीब 11.7% CPI बढ़ा हुआ है, ऑयल प्राइसेस बढ़ी ही अभी हुई हैं, उसका एक इफेक्ट ट्रांसपोर्ट पे, सेकेंड राउंड इफेक्ट्स जिसको आप कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर पे आता है। तो आप देखेंगे कि ये जून भी कंपेयर टू लास्ट जून बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। तो ओवरऑल CPI का भी जो टारगेट है वो आप इस सेंस में लें कि फ्रॉम द ओरिजिनल थॉट टारगेट ऐसा बढ़ जाएंगे। ये तो हो गए दो इम्पॉर्टेंट वो टारगेट जो यहाँ है। इसी तरह जो GDP ग्रोथ है वो 3.5-6-7% के दरमियान आप समझें, 3.5-4%। पहले ये ख्याल था कि ये 4-4.25% तक जा सकती है। सो उसको भी थोड़ा रिवाइज डाउन करते हैं। ये एक ओवरऑल पिक्चर है। इसमें ये आप ज़रूर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि प्राइस पास थ्रूज किया तो इतना इम्पैक्ट फिजिकल पे नहीं आएगा, यानी कि मालियाती खसारा जो है वो संभला हुआ ही रहेगा। आपने इसमें PSDP का टारगेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट था, 1000 अरब से शुरू किया और अब 173 अरब उसमें से काटेंगे तो आप कहीं 800 अरब रुपया खर्च करेंगे। अभी भी अगर आप रीसेंट अथॉरिटीज़ की गुफ्तगू सुने तो वो ये समझती हैं कि उनको तो 3 से 4 हज़ार अरब चाहिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल। इस वक्त जो अगले साल का टारगेट आ रहा है वो 11,500 अरब रुपए का आ रहा है। उसको भी अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इसलिए PSDP को ठीक करना, और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट विद ये जो 10-12 ट्रिलियन यानी 10-12 हज़ार अरब के प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, इनमें से निकल जाना ज़रूरी है। इस पूरे उसमें अगर आप अहाता करें कि आगे बजट क्या करना है और कैसे चलाना है, एंड दैट बिकम्स आई थिंक ट्रूली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अब जो साल था वो एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो IMF एंगेजमेंट है वो उसका महवर है। मैं बार बार कहता हूं कि वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ज़रूर मैक्रो स्टेबिलिटी है, कुछ वक्त और स्पेस अथॉरिटीज़ को मिली है कुछ काम करने के, जिसमें आपने देखा कुछ अदारे बंद हुए, पास्को, USC, PWD, PIA की प्राइवेटाइजेशन, कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े। बट अगर आप ब्रॉड बेस्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें तो ऑब्वियसली वो हम उस तरह नहीं कर सके जिस तरह के इस वक्त क्वालिटेटिवली मुल्क को ज़रूरत है। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई रिफॉर्म तो मुल्क में चल ही रहा होता है, ऐसा तो कतई तौर पे नहीं होता। अब रिफॉर्म्स पे आते हैं जब आपकी जो कैलकुलेशंस है वो क्या है कि ये जो FBR का शॉर्टफॉल है ये एक्चुअली हुआ है, और अगर हुआ है तो ये जो खबरें आ रही हैं कि जी 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, कुछ जो तनख्वाहदार तबका है उसके जो टैक्सेस हैं उसके थ्रेशोल्ड को भी ज़ाहिर है वो चेंज करने की बातें हो रही हैं, तो ये आपको लगता है कि होने जा रहा है? अगर ज़ाहिर टैक्सेस लगाए जाते हैं 220 अरब रुपए के जो फिगर सामने आ रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि शॉर्टफॉल है। So let me try and explain this. जो प्रोग्राम टारगेट था इस साल का, मेरे सामने MEFP खुला हुआ है, ओरिजिनली था 13,979 बिलियन। इसको फिर प्रोजेक्ट करके एक दफ़ा रिव्यू किया 13,428, इसको फिर रिव्यू करके 13,000 कर दिया गया। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ठीक? सो ये इन रिविजन्स को इस तरह समझिए, कुछ वॉर का इफेक्ट है, कुछ इतनी सख्त ही नहीं है इकोनॉमी में कि इस तरह के जो टैक्सेस हैं हम इस तरह जाकर पूरे कर सके। इसको लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट लाइक इट। जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है अगर वो 15,264 के करीब प्रोजेक्ट किया जाए, जो कि अगेन जो डॉक्यूमेंट MEFP अभी मई में ही रिलीज हुआ है, IMF ने पाकिस्तान के साथ एग्री किया है, उसका ये टारगेट है। अगर मैं 13,000 से 15,264 का सफ़र करूं तो इसका तो मतलब ये है कि मुझे ओवरऑल 2264 अरब रुपए की ग्रोथ चाहिए। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। तो एक तो मेरा ख्याल है कि अगले साल का भी जो टारगेट है ये 15,264 नहीं होगा। अगर 13,000 इस साल का आता है तो इसको भी रिव्यू कर दिया जाएगा। चलें हम थोड़ी देर के लिए यही टारगेट मान लेते हैं, तो आपको तकरीबन 17% की ग्रोथ चाहिए। इसको इस तरह समझिए कि कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ आ जाती है। उसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी ने ग्रो किया 4%, थोड़ी देर के लिए ये ले लें, इन्फ्लेशन हुई 7% की, 7 + 4 11% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से आपने, फिर भी उसमें इलास्टिसिटीज मैटर करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये 11% ही बढ़ जाए 13,000 पर। चलें थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं, तो आप 13,000 को अगर ऐड कर लें 11% इसमें, यानी कि ऑटोनमस ग्रोथ, तो आप 14,430 पे पहुंच जाएंगे। इसमें से मिना कर लें आप तकरीबन 15,000 का टारगेट,
तो मेरा ख्याल है कि वफाक को तकरीबन 400 से 500 अरब का नया टैक्स एफर्ट करना पड़ेगा, दैट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ठीक, अगर ये बात हो तो ये कहां से आएगा, दैट कम्स इनटू द क्वेश्चन। ये तो एक जरा इससे आई वांट टू स्टेप बैक। आज अगर आप न्यूज़ अखबार खोलेंगे तो उसका जो लीड आर्टिकल है वो मैंने लिखा है और मैंने उसमें गुजारिश की है कि आप रीथिंक करें अपना फिस्कल